हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ऑस्कर विनर कहानी है और इसे हर देश में एक रीमेक के तौर पर अपने कंट्री में रिलीज किया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस कहानी में खास। सुजैन नाम की लड़की जिसको हम स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करते हुए देखते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वो अभी तक नहीं आता, जिस चक्कर में उनकी जो ट्रेन होती है वो भी छूट जाती है। और कुछ ही देर के बाद सुजैन को भी एहसास हो जाता है कि हर किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जाता। कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं और चले जाते हैं और इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। अकेली सड़क पर चलने लगती है और आज उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, साथ में वो दुखी भी है। इसी बीच वो एक शॉप पर कोल्ड ड्रिंक लेती है और बाहर निकल आती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने पैसे तो दे दिए लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो वहीं छोड़ दी। इसीलिए वो वापस जाती है और तब गेट पर उसकी टक्कर एक अजीब से दिखने वाले आदमी से होती है जिसके हाथ में वही कैन था जो उसने खरीदा था। पहले तो वो अंदर देखती है कि काउंटर पर कोई नहीं था, ना ही वहाँ पर उसकी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। इसीलिए उसे लगता है कि उसी इंसान ने उसकी कोल्ड ड्रिंक ले ली और इसीलिए वो उस कैन को पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो इंसान देखता ही रह जाता है पर कुछ कहता नहीं है। इसके बाद वो बस में चढ़ती है और उसे ध्यान आता है कि अरे यार, वॉलेट तो वहीं भूल गए। अब वो फिर से वहीं जाती है तो कैशियर उसे देखता है, देते हुए कहता है कि मैम ये आप यहीं भूल गई थी। तब उसे पता चलता है कि जो कैन उसने पहले पी ली थी वो असल में उसी लड़के की थी। इसीलिए वो बाहर निकलकर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है पर वो अब जा चुका था। अब वो अपने घर लौट आती है और सुबह होने पर हम उसके पूरे परिवार को देखते हैं जो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन कोई भी सुजैन को कुछ कहता नहीं है। इसके बाद वो अपने डैड के उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती क्योंकि वहाँ पर बहुत धूल उड़ रही थी। दरअसल उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं और उनका शहर में बहुत नाम है, पर वो बहुत मेहनती भी हैं, इसीलिए खुद अपने काम को देखते हैं। जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पर दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, जिसमें से एक बंदे का नाम था जॉनी। वो एक वर्कर है और यही काम भी करता है, लेकिन साथ में आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी करता है। अब मैनेजर सीईओ पर को बताते हैं कि जॉनी हमें यहाँ पर कंक्रीट डालने से मना कर रहा है। उसका कहना है कि ये जगह अभी इतनी मजबूत नहीं है कि कंक्रीट का बोझ झेल सके। पर तभी पर्क उसे उसका नाम पूछता है तो वो उन्हें गुस्से में कहता है कि मैं आपको पहले भी अपना नाम कई बार बता चुका हूँ, और वहाँ से चला जाता है, जो बात पर्क को पसंद नहीं आती। इसीलिए वो कार में जाने लगते हैं। उधर हम सुजैन को देखते हैं जो जॉनी को देखकर पहचान जाती है क्योंकि ये वही लड़का था जिसने उसे कल रात कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। इतने में उसके डैड आ जाते हैं और वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है, पर उसके ऑफिस में रेनोवेशन का काम हो रहा है जिससे कि बहुत ही देरी हो रही है। इसीलिए वो अपने डैड को कॉल लगाती है, उनसे मदद मांगती है क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि एक आदमी को वो उसके पास भेज रहे हैं, लेकिन तुम उसे ज़्यादा बात मत करना क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ है। इसके कुछ देर बाद ऑफिस में उनका भेजा हुआ आदमी आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही था, जिसको देखकर सुजैन खुद को छुपाने की कोशिश करती है पर उसने तो उसे नोटिस ही नहीं किया, शायद वो पहचान नहीं पाए। जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है और दीवारों को चेक करने लगता है। इसी बीच सुजैन को हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ जॉनी आ जाता है और हूबहू उसी अंदाज में उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लेता है जैसे कल रात जॉनी ले ली थी और उसी के सामने पी लेता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। अब काम खत्म होने के बाद सभी स्टाफ मेंबर घर जाने लगते हैं कि तभी एक चोर आकर उसकी पर्स छीन कर भागने लगता है, जो चीज़ जॉनी देख लेता है और अपनी कार का गेट खोल देता है, जिससे वो चोर वहीं गिर जाता और पकड़ा जाता है। इसके बाद वो उसको उसका पर्स लौटा देता है। अब सुजैन उसे थैंक यू कहती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता, पर आज उसकी कार नहीं आई इसीलिए वो उसे घर तक लिफ्ट देने को मान जाता है। लेकिन उसकी कार बहुत ही खटारा थी, पर सुजैन को ऐसा फील ही नहीं हुआ। उसके घर तक का सफ़र बहुत ही अच्छा कट गया। उतरते टाइम उसने कल के लिए सॉरी भी कहा, पर हर बारी की तरह उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से सुजैन के अंदर जॉनी के लिए एहसास पैदा होने लगता है। वो कई दिनों तक अपने ऑफिस में उसका इंतज़ार करती है लेकिन वो नहीं आता। इसीलिए वो उसके साइट पर भी पहुंच जाती है, पर इतने सारे वर्कर्स के बीच उसे बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो वापस आ जाती है। लेकिन उसी रात वो फिर से जाती है उसी जगह पर जहां जॉनी और उसके दोस्त साथ में ड्रिंक कर रहे थे। इस बारी वो अपने दोस्तों के साथ थी और जानबूझकर उसके सामने से निकलती है। अब हर कोई वर्कर उन्हें देखता है, लेकिन जॉनी तो अपने में ही मस्त था, इसीलिए उसको मजबूरन उसके पास खुद ही आना पड़ता है, जहाँ सभी लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और खूब बातें करते हैं। सुजैन और जॉनी दोनों साथ में ही बैठे थे, जिस बीच वो उसे एक ड्रिंक देते हुए कहता है
कि अगर तुम्हें इसे पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो सुजैन पूछती है कि अगर नहीं पिया, तो उसका जवाब आता है कि फिर इसका उल्टा होगा। पर उसने वो ड्रिंक पी ली थी, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और यहाँ से शुरू होती है इनकी वो प्रेम कहानी जिसे न जाने कितने लोगों की आंखों को नम कर दिया। आप भी खुद को संभाल कर रखिएगा, कहीं आपकी भी आंखों में आंसू ना आ जाए। खैर, इसके बाद दोनों ही साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं। सुजैन कभी उसको ऐसा फील नहीं कराती कि वो उसके डैड का एक वर्कर है। शायद यही प्यार है। एक दिन सुजैन अपने डैड के साथ होती है, पर इस बीच उसके चेहरे की खुशी को देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ बात है। वो उसे इसके पीछे की वजह पूछते हैं, लेकिन वो बताने से इनकार कर देती है। तो वो दोबारा पूछते हैं, तब वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है जिससे वो प्यार करती है। उसे सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, तो कब मिलवा रही हो। सुजैन हंसना शुरू कर देती है और ब्लश करती है। दिन जब वो जॉनी से मिलती है और बताती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि आखिर इसकी मीटिंग का क्या मोटिव है। और खुद को बेइज्जत होने से पहले उसने पहले ही मना कर दिया और कहा कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हारे डैड के पास इतना सब कुछ है, मेरे पास तो मेरे खुद का घर भी नहीं है। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी समझदार है। उसे पता है कि ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। इसीलिए वो फिर से मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर भी सुजैन हार नहीं मानती। जब जब वो मिलते हैं तब तब उसे बात करने की कोशिश करती है। और एक दिन जॉनी का इंटरव्यू होता है और वो उसके खुद के हाथों से उसे ब्लेजर डिज़ाइन करती है, जिसे पहनकर वो टेस्ट देने के लिए जाता है। जब बाहर आता है तो देखता है कि सुजैन उसका वहीं इंतज़ार कर रही है। उसके बाद दोनों ही डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर अचानक से सुजैन की फैमिली आ जाती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे। तब उसके डैड कहते हैं कि अरे तुमने तो हमें बुलाया है। दरअसल ये सुजैन का ही एक प्लान होता है, जिसके बारे में जॉनी को पता नहीं था। जॉनी भी चुपचाप बैठा रहता है। इस बीच सुजैन को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए जाती है। इस दौरान मिस्टर पर्क जॉनी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पर कोई बात नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। तो जॉनी बताता है कि मैं अनाथ हूँ। वो दूसरा सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, जिसके जवाब में वो ना कहता है। जिसको सुनकर पर्क उसे काफ़ी सुनाते हैं और कहते हैं कि आगे से जब किसी लड़की से प्यार करो तो उसकी हैसियत देख लिया करो। पहले तो वो उसकी जॉब से उसे निकाल देते हैं, पर जॉनी दिल का काफ़ी अच्छा था, इसीलिए वो उन सभी से माफ़ी मांगता और वादा करता है कि आगे से वो कभी भी उनकी बेटी से नहीं मिलेगा। इस दौरान हम सुजैन की चीख सुनते हैं। उसकी बहन बाहर भागते हुए जाती है तो पता चलता है कि वो तो बेहोश हुई पड़ी है, जिसको देखकर जॉनी फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। अब जब सुजैन को होश आता है, अपने पास खड़े जॉनी को गले से लगा लेती है और खूब रोती है। उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, इसीलिए उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। और आखिरकार वो भी दिन आ भी जाता है जब इनकी शादी होती है। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वो इन्हें मिल गया। अब जॉनी भी एक अच्छा आर्किटेक्ट बन गया है, उसके पास डिग्री भी आ गई है, अच्छी जॉब भी है और सभी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, खासकर सुजैन के डैड ने। एक दिन जब वो अपने काम पर होता है तो मिस्टर पर्क एक बिजनेसमैन को जॉनी से मिलवाने के लिए लाते हैं, क्योंकि उसने उसके बारे में काफ़ी सुना था। दरअसल वो चाहते थे कि उसके लिए एक रिच पर फार्म हाउस बनाया जाए। तो जॉनी मान जाता है और अगले दिन उन लोगों को अपना मॉडल दिखाता है, जो सभी को बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब उसको मिल गया था। इस चीज़ से मिस्टर पर्क भी काफ़ी खुश थे, इसीलिए वो जॉनी से अकेले में काफ़ी बातें करते हैं, जिसको देखकर सुजैन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। लेकिन अब यहाँ से कहानी में एक नया प्लॉट जुड़ने वाला है, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो मोहब्बत पूरी कैसे होगी। अब एक रात जब सुजैन अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो ये भूल चुकी थी कि उसका कौन सा घर है, इसीलिए तुक्के से वो एक घर में घुस जाती है। शुक्र है कि अंदर जाने पर उसे वहाँ जॉनी मिलता है, जिसे देखकर वो उसे गले लग जाती है। पर यह आज पहली बार नहीं हुआ, अक्सर ऐसा होता रहता है आजकल सुजैन के साथ। इसलिए वो अगले दिन एक डॉक्टर के पास पहुँचती है, उन्हें अपनी दिक्कतें बताती है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या वो हाल फिलहाल में किसी दिन बेहोश हुई। तो वो कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो उसे उस रात का किस्सा सुनाती है। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम अगले हफ्ते आना, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो साइट पर जाती है जहाँ जॉनी काम किया करता था। वो बहुत बिजी होता है, लेकिन सुजैन को देखकर अपना सब काम छोड़ देता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है। पर सुजैन उसको डॉक्टर वाली बात नहीं बताती, क्योंकि इससे जॉनी खामखा परेशान होगा और इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं, नॉर्मली तो है।
अब अगले हफ्ते वो फिर से डॉक्टर के पास पहुंचती है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। वहाँ डॉक्टर उसे कुछ आसान से सवाल करते हैं, जैसे कि उसकी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जब हम सिग्नल पर रुकते हैं तो कौन सी लाइट जलती है। पर हैरानी की बात यह है कि सुजैन इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए उसके सारे टेस्ट होते हैं। फिर वहाँ से सुजैन अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर उसे अपना एक्स दिखाई देता है, जिसके साथ वो भागने वाली थी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। अब उसका डिवोर्स हो गया, इसीलिए वो सुजैन को साथ आने को कहता है, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देती है कि उसकी ज़िंदगी अब कोई और है। अब घर आने पर दोनों ही बहुत अच्छे से टाइम बिताते हैं। इसी बीच सुजैन एक फ़ोटो पर ग्लू लगा रही होती है, जिस दौरान वो फ्रिज से पानी निकालने के लिए जाती है, पर इतनी देर में वो भूल जाती है कि उसने इस फ़ोटो पर ग्लू किसने लगाया था और क्यों लगाया था। जो जानकर जॉनी पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो दरअसल उसे पता चल चुका था कि वो आज गई थी डॉक्टर के पास। तो सुजैन कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुलाया है, पर ये सब सही से ना सोने की वजह से हो रहा है और कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद हम सुजैन को क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई है। जिसे सुनकर हैरान होकर वो पूछती है कि इसमें क्या होता है। तो डॉक्टर बताना शुरू करते हैं कि इसमें असल में इंसान धीरे धीरे अपने अतीत, अपने आज और अपना कल सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। कुछ ही सालों के अंदर वो अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाते हैं, और इसी को अल्जाइमर कहते हैं। सुजैन हंसते हुए कहती है कि डॉक्टर, मैं तो बस 27 साल की हूँ, अभी ये सब कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि इस बीमारी की कोई उम्र नहीं होती। जब सुजैन क्लिनिक से बाहर निकलती है तो बहुत रोती है। अभी तो सब कुछ सही हुआ था उसकी ज़िंदगी में, और अब ये इतनी बड़ी मुसीबत, कैसे वो खुद को संभालेगी। इसीलिए घर जाने पर वो जॉनी को इस बारे में कुछ नहीं बताती, बस उसे इतना कहती है कि वो अब इस जॉब को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसका मन नहीं लगता ऑफिस में। जॉनी को कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो हाँ कर देता है, जिसके अगले दिन वो घर पर ही रहकर सारा काम करती है। लेकिन दिन ब दिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कभी कभी तो वो बेसिक चीज़ों को भी भूल जाती थी, जैसे एक बारी उसने जॉनी की दोनों टिफ़िन में राइस डाल दिया, जिसे देखकर वो भी हैरान होता है, पर उसे सुजैन की तबीयत की फिक्र हो रही थी, और इसीलिए वो वहाँ से सीधा उसके डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो उसे सब कुछ सच बता देते हैं। जो सुनकर जॉनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी डॉक्टर के साथ हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आके उन्हें अलग करते हैं, और फिर एक बताता है कि डॉक्टर की वाइफ को भी असल में यही बीमारी थी और इन्होंने अपने करियर में हज़ारों अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया। तभी डॉक्टर बताते हैं कि असल में जो अल्जाइमर मेरी बीवी का था, वही सेम सुजैन को भी है। वो धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाएगी, तुम्हें भी। ये सुनकर जॉनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी हम सुजैन को देखते हैं, जो कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वहीं गिर जाती है। इतने में पुलिस वाला आकर उसे उठाता है और पूछता है कि मैम, आपको कहाँ जाना है। लेकिन सुजैन को कुछ भी याद नहीं है, वो किस लिए बाहर आई थी और उसका घर कहाँ है। पर तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है, उसका एक्स, जिसको वो पहचान लेती है और उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ चार्ल्स उससे कहता है कि जैसे हम आज से 2 साल पहले रहा करते थे, मैं फिर से वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो सुजैन कहती है कि हम 2 साल पहले तो मिले ही नहीं थे। दरअसल वो उसके साथ बिताए हुए सारी चीज़ों को भूल चुकी है, लेकिन उसे भी लगता है कि वो दोनों रिलेशन में है। पर अचानक से उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड तो जॉनी है और ये इंसान उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए वो वहाँ से फ़ौरन टैक्सी लेकर निकल जाती है। उधर जॉनी बार बार सुजैन को कॉल करता है और उसका फ़ोन कोई और उठाता है, जो कहता है कि उसे ये फ़ोन रोड पर मिला। तभी जॉनी भागते हुए घर जाता है तो सुजैन मौजूद थी वहाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था कि अब वो दोनों जल्दी ही अलग होने वाले। वो उसे कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें भूल जाऊंगी, हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जॉनी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूँगा, हम हर एक दिन नई शुरुआत करेंगे। ये बोलकर दोनों गले लग जाते हैं और खूब रोते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जॉनी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। उसने तो पूरे घर में नोट चिपका दिए थे ताकि सुजैन को कभी कोई दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ ढूंढने में, यहाँ तक कि उसका आई कार्ड भी बना दिया था ताकि उसे याद रहे कि वो कौन है। पर सुजैन कहती है कि आज वो घर जल्दी आ जाए, तो वो स्माइल करता है और चला जाता है। दिन कुछ घंटों के बाद गेट पर कोई आता है, जो कि चार्ल्स था। पर सुजैन को लगता है कि ये जॉनी है, उसका हस्बैंड है, इसीलिए वो उसे अंदर आने को कहती है और उसके साथ वैसे ही बिहेव करती है जैसे वो जॉनी के साथ किया करती थी। तो वो कहता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, इसीलिए वो उसके गालों पर हाथ रखकर वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है, जो चार्ल्स को देखकर उसे बहुत मारता है और सुजैन को लगता है कि उसके हस्बैंड को वो मार रहा है। इसी चक्कर में वो वहीं बेहोश हो जाती है।
इतने में बाहर सुजैन के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो चार्ल्स की ऐसी हालत देखकर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल भेजते हैं और घर में जॉनी से बात करते हैं। तब वो उसे सब कुछ बता देता है कि सुजैन को असल में क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम अब अकेले उसका ख्याल नहीं रख पाओगे, इसीलिए अब वो हमारे साथ रहेगी। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है, लेकिन वो वही खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है, जिसे देखकर जॉनी फ़ौरन अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को साफ़ करता है। अब सुजैन का अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहा, वो क्या कर रही है उसे भी खुद नहीं पता। अब तो उसे जॉनी को भी उसका नाम से भी बुलाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसके नाम को ही भूल गई है। इन सब से जॉनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत रोता है, लेकिन बेचारा वो कुछ कर भी नहीं सकता। कभी कभी जब सुजैन को वो यादें आ जाती है तो वो बहुत रोती है। और ऐसे ही एक दिन जब वो घर पर अकेली थी तो वो एक लेटर लिखती है कि डियर जॉनी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो उस लेटर को वहीं रख कर घर छोड़कर चली जाती है। जब रात में जॉनी घर आता है तो उसका वो खत मिलता है, जिसको पढ़ पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उसे सुजैन को ढूंढना है किसी भी हाल में, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में आखिरी लम्हों तक साथ रहना चाहता है। इसी बीच मिस्टर पर्क उसे एक डिवोर्स पेपर दिखाते हैं, जो सुजैन ने जाते हुए उन्हें दिया था, जिस पर उसकी साइन भी थी। लेकिन जॉनी उसे फाड़ देता है, क्योंकि उसके और सुजैन को कोई अलग नहीं कर सकता। उस दिन से वो उसे हर जगह ढूंढता है, हर गली, हर रोड पर, यहाँ तक कि मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो बहुत ही अकेला पड़ जाता है। हर दिन वो उसे बहुत मिस करता है और फिर काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके पास एक लेटर आता है, जो कि सुजैन का था, जिस पर उसने लिखा था कि आज बहुत दिन बाद मुझे तुम्हारी याद आई, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये बता दूं। ये पढ़कर जॉनी बहुत रोता है, पर उसे तभी उस लेटर पर लिखा एड्रेस मिलता है जहाँ से ये पोस्ट हुआ है। फिर क्या था, वो कार लेकर निकल जाता और देखता है कि वो एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर उसे एक नर्स अंदर लेकर जाती है और सुजैन के बारे में बताती है। वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी है, कभी कभी तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कपड़े पहने हैं या फिर नहीं। इसी बीच जॉनी उसके रूम में खुद की और सुजैन की लगी हुई फ़ोटो को देखता है। तब नर्स बताती है कि उसने सारी फ़ोटो को फाड़ दिया, लेकिन इसको बचा कर रखा। इसके बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ जॉनी को पता चलता है कि वो उसका स्केच बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बना नहीं पा रही है। इस बीच जॉनी उससे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो पूछती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ, जो सुनकर जॉनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें छुपाने के लिए वो चश्मा पहन लेता है। पर उसे बहुत ही बुरा लगता है। पर जाते जाते वो नर्स से कहता है कि मैं कल आपको एक जगह आने के लिए कहूँगा, वहाँ आप इसे लेकर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम उसी स्टोर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार टकराए थे। जॉनी ने फिर से वही सीन रिक्रिएट कर दिया। वहाँ सभी लोग मौजूद होते हैं। उन सभी चीज़ों को देखकर सुजैन जॉनी से रोते हुए पूछती है, क्या ये जन्नत है? दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन कितनी देर के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि वो ऐसा कुछ करेगा, उसे कुछ चीज़ें याद तो आएंगी, पर कुछ देर बाद वो सब कुछ भूल जाएगी। जैसे कि उनकी पत्नी 3 घंटे बाद सब भूल गई। लेकिन ये 3 घंटों के लिए जॉनी ने सुजैन को खुद से अलग नहीं किया। वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं, वहाँ दोनों अच्छा पल साथ में बिताते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर इसने आपको इतना तो सिखा दिया होगा, कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके हर पल को जी भर के जी लीजिए, क्या पता कल हो ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।